आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया, मतलब घर से बाहर नहीं निकलना था, घर में ही रहना था, वो भी अपनी सगी पत्नी के साथ। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। सबसे अधिक मुश्किल का वक्त था तो देश की औरतों के लिए था, क्योंकि लॉकडाउन में तो पूरा देश बंद था। पर किचन वो तो नहीं बंद हो सकता था। देश की औरतें खाना बनाना नहीं छोड़ सकती थी ना। लॉकडाउन हमारे लिए नया नहीं था, मतलब हम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम एक ही कमरे में 2-3 दिन लगातार रात भर जाग के फिल्में और वेब सीरीज देखते थे। तो नया नहीं था, पर दिक्कतें हमें बहुत हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दिन भर क्या करूं, क्योंकि पूरा दिन तो ऑफिस में गुजरता था, वहाँ मित्रगण थे, उनके साथ हंसी मजाक होता था। पर सबसे बड़ी बात वहाँ रूबी जी थी, जिनसे बात करते हुए दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता था। अब तो मिनट मिनट का पता चलता है। आई मिस यू रूबी जी। दिक्कत ये था कि अब बाइक लहराते हुए चौराहे पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर गए तो फिर लंगड़ाते हुए घर आना पड़ता था। और हो सकता है आप में से कई लोग मेरे इस दर्द को महसूस किए होंगे, पर हम औरतों के दुख को कोई महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि देश की अधिकतर औरत टीवी पे सीरियल देख के अपना दिन काटती हैं, पर वो तो बंद हो गए थे। कुंडली भाग, कुमकुम भाग, रिश्ता क्या कहलाता है, इन सब के बंद होने से हम पे क्या बीत रही थी ये बस हम औरतें जानती हैं, और कोई नहीं। मन खाली खाली सा हो गया था। खाली तो मैं हो गया था, कोई काम नहीं, दिन भर फालतू बैठे रहता था। वो कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। पता नहीं क्या क्या सोचता रहता था, इसलिए शायद थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। छोटी छोटी बात पे अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा और फिर मार खा लेता। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं टीवी पे रामायण देखूं या अपने घर में हो रहे महाभारत। क्या बोलते हैं वो, धर्म संकट में हो जाता था मैं। और सबसे बड़ी परेशानी थी कि मेरा एक्स्ट्रा क्लास बंद हो गया था। और एक एक्स्ट्रा क्लास की एक स्टूडेंट लाइफ में क्या अहमियत होती है ये तो आपको पता ही होगा। थोड़ा म्यूजिक बंद करना तो। पर वो कहते हैं ना कि जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। बस हमें पता नहीं था कि वो दरवाजा 6 से खुलता है, और जब वो दरवाजा खुला ना तो हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां। पता है उस दरवाजे का नाम क्या है? लूडो के आने से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मेरा दिन कब बीत जाता मुझे पता ही नहीं चलता। जो लॉकडाउन मुझे पहले काट रहा था, अब मैं उस लॉकडाउन में सबका काटे जा रहा था। पता है मुझे लूडो के बारे में बताया किसने? रूबी जी ने। कितना ख्याल रखती है मेरा। पहले मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आया तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा होगा कुछ। फिर मुझे शिवानी ने भेजा, मैंने कहा क्या है ये। मैंने उसे खोला, मैंने खेल के देखा, मैंने कहा अरे यार ये तो मेरा एक्स्ट्रा क्लास मिल गया। अब मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। अब लॉकडाउन 2-4 साल बढ़ भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मजाक कर रहा हूँ भगवान, सीरियस मत हो जाना। मैं तो छत पे गई थी कपड़े सुखाने, तो मुझे बगल वाली माधुरी ने लूडो के बारे में बताया। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, पर जब मैं सीख गई तो मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे तो इतना अच्छा लगने लगा तो मैं किचन में खेलने लगी। मैंने तो माधुरी को भी 6 बार लूडो में हराया है। पता नहीं रूबी जी मुझे हरा कैसे देती हैं, हमेशा वो जीत जाती हैं। जैसे लगता हो चैंपियन हो, लूडो में ओलंपिक्स खेल के आई हो।
बार बार काट देती है मेरा, पर जब वो काटती है तो अच्छा लगता है। मन करता है हमेशा उनसे कटवाते ही रहो। खाली हो गई हो तो इधर आओ, प्याज काटना है। कोरोना का वैक्सीन मिल जाएगा, लेकिन पत्नी का नहीं। अब हमारे बीच झगड़े भी नहीं होते, क्योंकि हमने अपने काम आपस में बांट लिए हैं। जैसे कि वो कपड़े धो देते हैं तो बर्तन मैं से धुलवा देती हूँ, खाना वो बना देते हैं तो झाड़ू पोछा मैं खुद खड़े होकर उनसे करवाती हूँ, तब झगड़े नहीं होते। और ये सब बस लूडो की वजह से हुआ है, पता नहीं कैसे हुआ है, बस हो गया है। लूडो खेल के मुझे पता चला कि बाइक ले जाने की जरूरत ही क्या है। लूडो के रास्ते खुद इतने खतरनाक होते हैं, हमेशा डर लगा रहता है कब इनके 3 आ जाए, कब इनके 5 आ जाए। किसी तरह डर के होम में पहुंचते हैं। और ज्यादा रोमांच चाहिए तो सांप सीढ़ी खेल लो, महाकसम पूरी जुमान जी की फीलिंग आती है। पता है आपको, टीवी की सीरियल और लूडो दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों में चाल चलते हैं। मुझे लूडो की डाइस और मेरा रिजल्ट दोनों सेम लगते हैं, क्योंकि सोचो कुछ और आता है कुछ। मुझे लूडो का सबसे खास बात लगता है कि उसमें रन आउट नहीं हो सकते। हाँ, नहीं हो सकते। अब मैं क्या बोलूं, सब तो बोल दिया। मैं बस लूडो के बारे में इतना कहना चाहूंगा, जय लूडो, जय लूडो, जय पबजी। नहीं, जय लूडो, जय लूडो, जय लूडो। चलो तुम्हारी बारी है। दिख रहा है मुझे। ये तो बेईमानी है, मैं नहीं खेलूंगा। अरे इसमें बेईमानी कहाँ है? आप कट रहे थे, मैंने काट दिया। कट तो ये भी रहा था, इसका क्यों नहीं काटा? अरे पापा, मम्मी खेल रही तो मम्मी डिसाइड करने दो किसका काटना है किसका नहीं। वो डिसाइड कर चुकी है बेटा, वो बस मेरा ही काटेगी। मैं जानता हूँ, मैं खेलूंगा नहीं, मैं खेलूंगा नहीं। खेलो तुम लोग। अरे इंसानों, मुझे पहचानो, चीन से आया मैं हूँ कौन। कोरोना कोरोना कोरोना। मैं जानता हूँ तुम माँ बेटे मिलके मुझे हराना चाहते हो। मैं खेलूंगा ही नहीं, तुम दोनों ही रहो। मिलके हराना चाहते हो मुझे, मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। हाँ, जैसे कि आप बहुत बड़े तीस मार खा हैं कि आपको हराने के लिए हम मिलके खेल रहे हैं। ठीक है, आप ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।